नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस धरातल पर रहने वाला हर एक व्यक्ति जो लगातार दिन रात एक करके परिश्रम कर रहा है, उसके पीछे सिर्फ उसकी एक ही इच्छा है कि वह इस धरातल पर सुखी जीवन व्यतीत कर सके। उसे सभी प्रकार के भोग की जो वस्तुएं हैं आसानी से प्राप्त हो जाएं और इसी के लिए वह दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे धन धान्य से प्रेम ना हो, ऐश्वर्या से प्रेम ना हो। वह इन्हीं चीजों के लिए दिन रात एक करके लगातार कठिन संघर्ष कर रहा है। कोई उन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वे सभी चीजें पहले से ही पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। वे लोग उनको बनाए रखने के लिए लगातार पूजा पाठ में लगे रहते हैं। दोस्तों, यदि आपकी भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की इच्छा है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए उस उपदेश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने रात के एक ऐसा बेला, एक ऐसा समय के बारे में बताए हैं जिसमें दोस्तों संबंध बनाने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके पास माता लक्ष्मी मौजूद रहती है, यानी कि उसको कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान कृष्ण के मुताबिक वह कौन सा श्रेष्ठ और बेहतरीन समय है जिसमें पति पत्नी को एक दूसरे के साथ संबंध बनाना चाहिए। यह बहुत ही बढ़िया कहा जाता है घर में लक्ष्मी का आगमन के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको उस श्रेष्ठ समय के बारे में तो मालूम होगा ही, साथ में कुछ ऐसी भी महत्वपूर्ण जानकारी उससे संबंधित प्राप्त होंगी जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह सनातन धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो हमारे धार्मिक शास्त्रों में संभोग के कई नियमों के बारे में बताया गया है, लेकिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने रात के एक ऐसे बेहतरीन समय के बारे में बताया गया है जिसमें यदि कोई भी व्यक्ति संभोग करता है तो वह अपने जीवन काल में कभी भी निर्धन रहता। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों की माने तो दोस्तों कई प्रकार के ऐसे नियमों के बारे में बताया गया है जिसको हर व्यक्ति को पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी जाकर के वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। अन्यथा जीवन के हर पक्ष में उसे सिर्फ ठोकर ही मिलता है। इसलिए दोस्तों इस नियम के बारे में भी आपको जानना अति आवश्यक है, अन्यथा आप सिर्फ भोग के चक्कर में ही अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, इस बात के बारे में तो आप सभी लोगों को मालूम ही है कि मनुष्य के अंदर जो प्रेम की भावना जगती है वह रात में बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है। रात के समय में संबंध बनाना काफी ज्यादा आनंदमयी माना जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक रात में भी एक श्रेष्ठ समय है जिस समय यदि कोई भी व्यक्ति संबंध बनाता है तो वह कभी भी धन की कमी महसूस नहीं करता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक रात को संबंध बनाने का सबसे बेहतरीन और श्रेष्ठ समय रात के 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक के बीच का समय होता है। जी हाँ दोस्तों, यही वह पहर होता है जिसमें संबंध बनाने वाला व्यक्ति कभी भी धन की कमी को महसूस नहीं करता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का और विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए कि 3 बजे के पश्चात आपको कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 3 बजे के पश्चात ब्रह्मा मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है और 3 बजे के पश्चात संबंध बनाने वाले व्यक्ति को इसका दुष्परिणाम ही भोगना पड़ता है। इसलिए आपको इस सावधानी को हमेशा बरतने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच तक का जो समय होता है वह ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है।
यह समय परमात्मा का ध्यान करने का समय होता है, क्योंकि इसी समय ब्रह्मांड में मौजूद सभी प्रकार की ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ मौजूद होती है। यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के सच्चे हृदय से परमात्मा की पूजा आराधना करते हैं तो इससे आपका जीवन बेहतर बनता है। एक बार और दोस्तों, रात के समय में कभी भी आपको 3 बजे के पश्चात संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस बात को आप अपने दिमाग में नोट करके रख लीजिए, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक कुछ और ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें रात में नहीं करना चाहिए, अन्यथा शुभ घटना भी अशुभ में बदल जाता है। शास्त्रों के मुताबिक देखा जाए तो किसी भी पूजा को करने का एक मुहूर्त होता है। रात को कभी भी 12 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद बुरी शक्तियां इस धरातल पर मौजूद रहती है। जो लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं, बुरी शक्तियों की आराधना करते हैं, वे लोग तो रात के बाद 12 बजे के बाद पूजा पाठ करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कभी भी रात को 12 बजे के बाद पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह बात भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया गया है कि व्यक्ति को हमेशा सोने से पहले अपने हाथ पैर को धो लेना चाहिए। बिना हाथ पैर और मुंह धोए आप बिस्तर पर जा करके सो जाते हैं तो इससे दुर्भाग्य के दरवाजे को आप अपने हाथों से खोलेंगे। इसके अलावा हिंदू धर्म में यह बताया गया है कि कभी भी रात को रसोई में जूठा बर्तन और नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यह जूठे बर्तन मनुष्य को श्राप देते हैं, जिसके परिणाम से उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता। इसके अलावा हिंदू धर्म के शास्त्र कहते हैं कि हमेशा रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध अवश्य पीना चाहिए। यह अमृत के समान कार्य करता है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।